नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खन्नल ने भारत नेपाल संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने टीवीके को समर्थन देने के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका की नौसेना में महिला अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है, जिस पर चर्चा तेज है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि जून के तीसरे हफ्ते में दिल्ली में मानसून पहुंच सकता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बड़ी बात कही है। डीएमके ने टीवीके विधायक एमआर पल्लवी को मानहानि का नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि प्रदर्शन में युवाओं, बेरोजगारी, शिक्षा और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों के सर्वे का आदेश जारी किया है। जिला स्तर पर 5 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गई है और संचालन से जुड़े दस्तावेजों, मानकों और नियमों की जांच की जाएगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में हार और पार्टी में टूट की अटकलों के बीच ममता बनर्जी पहली बार दिल्ली पहुंच रही हैं। वह इंडिया ब्लॉक की बैठक के अलावा अपने सांसदों के साथ भी अलग बैठक करेंगी। टीएमसी के कुछ सांसदों के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच ममता बनर्जी एकजुट रखने की कोशिश में जुटी हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सारंगी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन में भगदड़ जैसी स्थिति है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है, जबकि विपक्षी दलों में तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खन्नल ने भारत नेपाल संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसे बातचीत के जरिए हल न किया जा सके। खन्नल ने यह भी कहा कि नेपाल भारत को खुले दिल और साफ नजरिए से देखता है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने टीवीके को समर्थन देने के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डीएमके नेतृत्व को पहले ही इस फैसले की जानकारी दे दी गई थी। चिदंबरम ने दावा किया कि दोबारा चुनाव से बचने और स्थिर सरकार सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया था। हालांकि इसके बाद गठबंधन में विवाद गहरा गया। नीट री एग्जाम पेपर लीक की अफवाहों को एनटीए ने पूरी तरह फर्जी बताया है। एजेंसी ने कहा कि कुछ नकल गिरोह छात्रों से पैसे वसूलने के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं और छात्रों को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई का दौर जारी है। कोलकाता पुलिस ने टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दास गुप्ता को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया। कोर्ट ले जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपी पर अंडे फेंके। अमेरिका की नौसेना में महिला अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई महिला अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि सेना में आगे बढ़ने के अवसर अब राजनीतिक सोच से प्रभावित हो रहे हैं। कटिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर घायल बुजुर्ग महिला को परिजन ठेले पर अस्पताल ले जाने को मजबूर हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आगरा पहुंचे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाई और लोगों को गौ रक्षा की शपथ भी दिलाई। जनसंख्या वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की फर्टिलिटी रेट अब रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चली गई है। इसका मतलब है कि औसतन प्रति महिला उतने बच्चों का जन्म नहीं हो रहा जितना जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि जून के तीसरे हफ्ते में दिल्ली में मानसून पहुंच सकता है। कई राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में आयोजित होगी। निगरानी के लिए विशेष नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। वाराणसी नगर निगम ने बड़ा फैसला लेते हुए शहर के अंदर नॉनवेज बिक्री पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। शहरी क्षेत्र में चल रही तमाम नॉनवेज दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। पटना में ऑटो चालकों ने आज हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे पूरे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऑटो यूनियन का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नॉर्थ 24 परगना के अरियादाहा इलाके में टीएमसी विधायक मदन मित्र की गाड़ी पर हमला हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके। हालांकि मदन मित्र का कहना है कि घटना के वक्त वह गाड़ी में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। दिल्ली में भारत इंडोनेशिया ज्वाइंट कमीशन की 8वीं बैठक आयोजित हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश, पर्यटन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी सोच रखने वाले लोग भारत के युवाओं को गुमराह करना चाहते हैं।
अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विपक्ष का कहना है कि युवाओं में गुस्सा बढ़ रहा है और सरकार को उनकी समस्याओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने रेलवे सुरक्षा को आधुनिक तकनीक से लैस करने और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। डीएमके ने टीवी के विधायक एमआर पल्लवी को मानहानि का नोटिस भेजा है। पल्लवी ने आरोप लगाया था कि डीएमके नेताओं ने सरकार को बदनाम करने के लिए बिजली कटौती करवाई। डीएमके ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए 24 घंटे के भीतर माफी मांगने और वीडियो हटाने की मांग की है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने सीजेपी आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को आंदोलन के नाम पर भड़काया जा रहा है और विपक्ष राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 16वें दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। डोरी माल के जंगलों में ऑपरेशन शेरावाली के तहत सेना आतंकियों की तलाश कर रही है। खुफिया जानकारी के मुताबिक इलाके में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हो सकते हैं। दिल्ली अग्निकांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार कुक केशव नेगी ने पूछताछ में बताया कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बाद जोरदार धमाका हुआ और फिर आग तेजी से फैल गई। पुलिस को शक है कि बिजली सप्लाई बंद होने से इलेक्ट्रॉनिक डोर भी लॉक सिस्टम ठप हो गया, जिससे कई लोग होटल में फंस गए। केशव नेगी की गिरफ्तारी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात की। धामी ने कहा कि किसी भी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने केशव नेगी की बेटी से भी बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। दिल्ली होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद राजधानी में अवैध निर्माणों पर बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। मालवीय नगर हौज, खास खानपुर और सैनिक फॉर्म समेत कई इलाकों में अवैध इमारतों को सील और ध्वस्त किया गया। पटना कोचिंग फायरिंग मामले में आरोपी खानसर अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। खबर है कि आज उनकी ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है। पटना में खानसर के कोचिंग सेंटर को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दमकल विभाग ने फायर सेफ्टी में कई खामियां मिलने के बाद नोटिस जारी किया है और सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। पटना में राबड़ी देवी के आवास की सुरक्षा आरजेडी कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी ने सुरक्षा में कटौती के विरोध में सरकारी सुरक्षा वापस लौटा दी थी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे 24 घंटे आवास की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आम जनता पर फिर महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब 14.2 किलो वाला सिलेंडर 942 रुपये में मिलेगा। नई दरें कल से लागू हो गई हैं। एलपीजी की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार आम जनता से वसूली कर रही है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष ने इसे जनता पर आर्थिक बोझ बताया है। गुजरात की सूरत में ज्वेलरी निर्माण इकाई में बड़ा हादसा हुआ है। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से एक सुपरवाइजर समेत 4 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मजदूरों के पास सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं थे। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने चिंतकायला विजय, भाष्यम रामकृष्ण और मौजूदा राज्यसभा सदस्य साना सतीश को उम्मीदवार बनाया है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हैदराबाद के 28 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि युवक को सुनसान इलाके में बुलाकर साजिश के तहत निशाना बनाया गया। भारतीय महावाणिज्य दूतावास फिलहाल परिवार की मदद में जुटा हुआ है। वित्तीय घोटाले के मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली एनसीआर समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह मामला करीब 661 करोड़ रुपए के सरकारी फंड घोटाले से जुड़ा हुआ है।